शिव गुरु चर्चा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और सबसे पहले शिव गुरु चर्चा के लिए क्लिक करें हमारे नोटिफिकेशन बेल आइकन को। दूसरा सवाल है क्या है कि मेरा महादेव और एक आदमी की एक पत्नी, महिला तो एक ही है, वो किसी की बहन भी है। अब उसके भाई को उस बहन से कोई मतलब ही नहीं है, तो कहा जाएगा ना कि ये उसकी पत्नी है, उसकी बहन वहन नहीं है, सब सारा फालतू है, कहे कि बहन समझता ही नहीं। ठीक उसी तरह से मेरा महादेव और आपका महादेव या किसी का महादेव वो तो एक ही है, दो थोड़ी है, वो तो एक ही है। गुरु महादेव, भगवान महादेव, महाकाल महादेव सब एक ही है, कोई दो सत्ताएं नहीं। काम के अनुसार उनके नाम बदल दिए गए। जैसे वही शिव महाकाल है, काल की नियंत्री सत्ता है वो, और उस रूप में वो आपसे दोस्ती नहीं करता, क्योंकि इस समय ही आपसे दोस्ती नहीं करता। काल निसंगी होता है, वह किसी का न दोस्त है न किसी का दुश्मन है। तो काल का नियंता कैसे किसी का दोस्त या दुश्मन हो जाएगा? उस कुर्सी पर बैठ के, जैसे मैं सरकार में था, आप मेरे कितनों प्रिय होइए, मैं कानून का उल्लंघन नहीं करता, मेरी आदत थी, मैं नहीं करूंगा। तो देखिए, सरकारी नौकरी के चलते मैं नियमों से बंधा हुआ एक आदमी हूं, लेकिन पति के रूप में फिर बदल जाऊंगा, दोस्त के रूप में फिर बदल जाऊंगा, बेटे के रूप में फिर बदल जाऊंगा, मित्र के रूप में फिर बदल जाऊंगा। लेकिन सरकार में जिस पद पर मैं हूं उस पद के कुछ नियम कायदे, वहां पर मैं निसंगी हूं, किसी का नहीं। कानून के दायरे में आप आएंगे तो जो होना चाहिए सो होगा। वहां निसंगी हैं, आप चेहरा नहीं देखते। कई बार न्यायालय के फैसले मैंने ऐसे ऐसे दिए पटने में कि बहुत मेरे अपने लोग फंस गए, मेरे ही जजमेंट में फंस गए। मैं क्या करता, मैंने नाम तो देखा नहीं था, बात देखी थी, बात में गड़बड़ लगा तो जजमेंट उस पर हो गया। तो देखिए, वहां मैं निसंगी हूं, किसी के साथ जुड़ा नहीं हूं। वो कानून जो कहता है, नियम जो कहते हैं, मैं करता हूं। ठीक उसी तरह से शिव महाकाल के रूप में वो तो निसंगी को भी नियंत्रित करते हैं, वहां वो संगी किसी के नहीं है। और इसीलिए कहा जाता है, महाकाल तेरी दया भी छलना है। महाकाल तेरी दया भी छलना है। तुम दया भी करोगे ना तो छल कर दोगे। महाकाल तेरी दया भी छलना है। वही महाकाल गुरु के रूप में उसकी दया आपको शिव बनाती है। देखिए, उलट जाता है। गुरु के रूप में वही उनकी दया आपको शिव तक पहुंचाती है, शिव बनाती है, शिवोन्मुख करती है, शिव की ओर ले चलती है। अब वही महादेव महाकाल की कुर्सी पर जब रहते हैं तो कहा जाता है, महाकाल तेरी दया भी छलना है। तुम दया भी करोगे तो छल कर दोगे, काहे कि तुम किसी से दोस्ती करते ही नहीं, तुम निसंगी हो, किसी से कोई मतलब ही नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा मिलेगा। तो जैसे कुर्सी बदलेगी वैसे काम बदलेगा और आदमी का सत्ता का व्यवहार भी बदलेगा। और कुर्सी कैसे बदलती है? ऐसा नहीं है कि कभी महादेव गुरु की कुर्सी पर बैठते हैं, कभी महाकाल की कुर्सी पर 10 मिनट के बाद बैठते हैं, कभी ऐसा नहीं कि 15 मिनट के बाद वो महादेव की कुर्सी पर बैठते हैं, फिर आधा घंटा के बाद वो महाबीसज होते हैं, वैद्यनाथ होते हैं। ऐसा नहीं समझिए कि 10 से 5 आप डिप्टी सेक्रेटरी हैं, 10 से 5 के बाद आप डिप्टी सेक्रेटरी अब नहीं, वो नहीं होता है। देखिए, आदमी कुर्सियां कैसे बदलता है।
आप यहां से जाइएगा, हो सकता है। पत्नी कहे देख 3 दिन के बाद आ गई मुंह झौसा, पिनाई रहती है महादेव के काम पर, देखो 3 दिन के बाद भी आ गई मुंह झौसा। कब तक बेटी कहेगी पापा रांची से आ गए, कैसा रहा? तब तक बाबूजी कहेंगे कहा बउआ आ गई कमा के हो। देखिए क्या एक ही तरह से उत्तर देंगे आप? पिता को पुत्र बोलेगा, पत्नी को पति बोलेगा, पुत्री को पिता बोलेगा। देखिए कितने क्षण में कुर्सियां बदल रही हैं। तुरंत बाप बोल रहा है, तुरंत बेटी बोल रही है, मतलब जवाब अलग अलग दिया जा रहा है, रिश्ते में दिया जा रहा है। संपर्क उससे टूटा इससे जुड़ा, उससे टूटा उससे जुड़ा, मैंने लगातार संपर्क है। ताकि लगातार आप पिता पति भी हैं, पिता भी हैं, पुत्र भी हैं, दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं, वो लगातार है। ठीक उसी तरह से ऐसा नहीं है, ऐसा महादेव हमेशा महाकाल है, महादेव हमेशा गुरु है, वो हमेशा महादेव है, हमेशा शिव है। वो ऐसा नहीं है कि किसी वक्त विशेष के लिए उन कुर्सियों पर वो जाता है, वो हमेशा के लिए। तो मेरा महादेव या आपका महादेव या तीसरे दूसरों का महादेव सब एक ही है। प्रश्न ये है कि कितना आपका अपना है वो, बस उसकी नजर में तो सभी अपने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महादेव के तो सभी हैं, लेकिन सभी के तो महादेव नहीं है। महादेव के तो सभी हैं, अगर ना हो महादेव तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा। शिव के तो सभी हैं, लेकिन क्या सभी के शिव हैं? नहीं है। जो लोग कहते भी हैं कि शिव की हम पूजा करते हैं, वो भी तो सौदागर हैं। काम पड़ा है तो कुछ उधर घूस दिया, कुछ उधर काट दिया, और तब काम ले लिया। जल चढ़ा दिया, घुसे नहीं चला, जल चढ़ा दिया, क्या वो रुद्राभिषेक करा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अब पीछे में अपनी पूर्ति तख्ती लगी हुई है डिमांड की कि हमको ये चीज चाहिए, या भविष्य में गड़बड़ नहीं हो जाए इसीलिए चल यार गोल्ड लग लेते हैं, भविष्य में गड़बड़ा नहीं जाए इसीलिए सावन में प्याज लहसुन मुर्गा मछली छोड़ देते हैं। ऐसा भी हो सकता है। आपका महादेव और मेरा महादेव कितना अपनापन है, उस महादेव के लिए हमको आपको इसी की डिग्री होती, इसी का अंश बढ़ता घटता है। तो महादेव देखिए, उस गुरु के प्रति आप कितने सजग हैं, कितने संवेदनशील हैं आप उसके प्रति, मैंने उसके आदेश के प्रति। ये काउंट करता है, ये कीमत रखता है कि वह महादेव कितना आपका है। महादेव दो नहीं है, वो एक है। और कल ही मैंने घटना से समझाया था कि वह घोरी का महादेव कैसा था और नंबरदार का महादेव कैसा था। नंबरदार के महादेव ने उसको डुबो दिया, अघोरी के महादेव ने उसको पानी से निकाल दिया। देखिए कितने का अंतर है। महादेव देखिए।